Good morning, students. Welcome back in the chapter of light reflection and refraction. Students, in this chapter we have talked about the refractive index and numerical problem on the basis of refractive index. Okay, students, all these things have done in previous lectures. Students, today we are going to discuss about refraction by spherical lenses. आज हम spherical lenses के बारे में इस सेशन के अंदर बात करेंगे. स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज. यस स्टूडेंट्स, स्फेरिकल लेंसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट स्फेरिकल लेंसेज. स्फेरिकल लेंसेज किसे कहते हैं? सेम एज जैसे आपने स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, वैसे स्फेरिकल लेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. Lens which is made by transparent material and bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical is known as spherical lens. Friends, spherical lens किसे कहते हैं? एक ऐसा लेंस जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, ठीक है, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, तो एक ऐसा लेंस जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है एंड बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जिसके पास दो सरफेस हो, जो दो सरफेस से बंधा हो, बाउंडेड हो, और इसके साथ साथ वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, ठीक है, जिस उन दोनों में से या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस अगर स्फेरिकल है तो उस लेंस को हम क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल लेंस के नाम से जानते हैं. बात मेरी समझ में आए? फ्रेंड्स, दो सरफेस से बंधा होना चाहिए, ये तो मस्ट है. इसके साथ साथ अब उन दोनों सरफेस में अगर एक सरफेस कर्व्ड है या स्फेरिकल है तो भी हम उसको स्फेरिकल लेंस नाम देंगे, और अगर दोनों ही बाउंडेड सरफेसेस आर स्फेरिकल देन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल लेंस. बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? शर्त ये है एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल, कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए. फ्रेंड, यहाँ पर हमने स्क्रीन पर आपको स्फेरिकल लेंसेज को शो किया हुआ है. तो यहाँ पर आप जो स्फेरिकल लेंस देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर इनकी जो सरफेसेस हैं वो देख रहे हैं आप, स्फेरिकल है. दिस वन इज स्फेरिकल एंड दिस वन इज आल्सो सिमिलरली हेयर स्फेरिकल एंड दिस वन इज आल्सो स्फेरिकल. तो दोनों ही सरफेसेस, जरूरी नहीं कि दोनों हो, लेकिन अगर दोनों है तब भी वो स्फेरिकल लेंस कहलाएगा, और दोनों के केस में उसे हम जो है लेंस स्फेरिकल ही टर्म देंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोनों का जो कर्वेचर है, यानी जो लेंस है, इस लेंस के अंदर दो कर्वेचर हैं, दोनों डिफरेंट है. ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट कर्वेचर के हो सकते हैं, और मोस्टली जो लेंसेज होते हैं वो सेम कर्वेचर के होते हैं. तो यहाँ पर हमने डिफरेंट का दिखाया है, लेकिन आप जो रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे वो लेंसेज कैसे होते हैं, वो आपके सेम कर्वेचर के, यानी दोनों तरफ का कर्वेचर सेम होगा. बट यहाँ पर जो आपको हमने डायग्राम में बनाया, एक यूनिक डायग्राम है, यूनिक जो है फिगर है, जिसमें दोनों सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट कर्वेचर के लेंसेज है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, देन वी फाइंड दैट स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स. जैसे आपने स्फेरिकल मिरर के केस में देखा, सेम एज स्फेरिकल लेंस के केस में भी हम देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस. फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? अ स्फेरिकल लेंस हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर बल्गिंग आउटसाइड. जब कोई ऐसा लेंस, कोई स्फेरिकल लेंस जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्गिंग होती है, बाहर की तरफ कर्व होती है, तो ऐसा लेंस आपका क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है. आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है. यहाँ पर आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्टूडेंट्स कहाँ पे? बल्गिंग आउटसाइड. आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के अंदर बल्गिंग आउटसाइड. सो दिस इज कैसा लेंस है? आपका कॉन्वेक्स लेंस है. बात समझ में आ रही? कॉन्वेक्स लेंस इसी को कहते हैं. अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, यानी मिडिल पोर्शन में, ये कैसा होता है? थिक होता है, और किनारों पर, एजेस पर कैसा है? आप देख रहे हैं एमएन, ये एजेस हैं, यहाँ पर क्या है? ये पतला होता है. तो मैंने यहाँ पर लिखा भी, इट इज थिकर एट द सेंटर वाइल थिनर एट द एजेस. फ्रेंड्स, आप इसको टच करके भी पहचान सकते हैं. आपने जैसे टच किया, देखा सेंटर में, बीच में अगर ये थिक है और किनारे किनारे पर ये थिन है, पतला है,
तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि ये कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को आप इस ऐसे भी छू करके पहचान सकते हैं, यानी ऐसा लेंस जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बल्किंग आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके फ्रेंड, दिस कॉन्वेक्स इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले सभी लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आपने देखा था कॉनकेव मिरर के अंदर ये नेचर था, वो पैरेलल लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता था, तो उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर नाम देते थे। बट यहाँ पर लेंस के केस में उल्टा होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कन्वर्जिंग नेचर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमने शो किया है, यहाँ पर जो दोनों बाउंडेड सरफेस है वो स्फेरिकल है, तो इस वजह से इसको हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। मैंने आपको केस दिया था कि या तो एक या दोनों हो सकती हैं कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन अगर एक होती है तो भी वो कॉन्वेक्स होगी और दो होंगी तो भी वो कॉन्वेक्स होंगी। डबल होने पर इसको एक और नाम दिया जा सकता है, बाई, क्या नाम देते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस। फ्रेंड्स, ये नाम भी इसको देते हैं। लेकिन अगर एक सरफेस स्फेरिकल होगी तब हम उसको बाई कॉन्वेक्स नहीं, केवल कॉन्वेक्स नाम देंगे, और जब डबल होगी तो इसको हम कॉन्वेक्स भी नाम देंगे और बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड लेंस इज कॉनकेव लेंस। फ्रेंड्स, कॉनकेव लेंस इज अ स्फेरिकल लेंस whose refracting surface is bulging inside, जिसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बल्गिंग होती है, धसी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। और ये कॉनकेव लेंस अब अगर आप देख करके पहचान रहे हैं तो ये बीच में क्या है, पतला है, और किनारों पर कैसा है, एजेस पर, ठीक है, और सेंटर में कैसा है, थिन होता है, जबकि कॉन्वेक्स में उल्टा था। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से छू करके पहचान सकते हैं, टच करके। जब आप देखेंगे बीच में गहराई यानी पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, तो ऐसा लेंस आपका क्या होगा, कॉनकेव लेंस। चूंकि ये लेंस आपका क्या होता है, पैरेलल आने वाली लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये लेंस आपका कैसा लेंस कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सेम केस, अगर सिंगल जो आपका ये सरफेस है अगर वो कर्व है तो भी हम इसको कॉनकेव लेंस कहेंगे, और अगर दोनों सरफेस कर्व है तो भी हम इसको कॉनकेव लेंस कहेंगे, और इसके साथ साथ उस समय इसको एक और नाम देंगे, बाई कॉनकेव लेंस भी नाम देते हैं, बाई कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेंस भी जो है दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, नाउ टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंस। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने मिरर के केस में टर्म्स को रिलेट किया था, टर्म्स जो है पढ़े थे, सेम एज यहाँ पर लेंस से भी वही सारे टर्म्स रिलेटेड होते हैं, केवल एक टर्म यहाँ पर नया आपको मिल रहा है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी स्फेरिकल लेंस, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर डायग्राम में अगर देख रहे होंगे तो ये पॉइंट आपका ओ है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, मिड पॉइंट जो होता है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। सिमिलरली देन यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही टर्म यहाँ पर भी मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल लेंसेज आर मेड आर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस के पास दो क्या है, स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो इसको बनाने में दो खोखले गोले हॉलो स्फीयर का यूज हुआ है। देख रहे हैं, तो फर्स्ट खोखले गोले के अंदर आपको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा और सेकंड के अंदर एक मिलेगा। तो इस तरह से आप लेंसेज के केस में देखेंगे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, एक सामने और एक पीछे। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो C1 और C2 से इसको डिनोट करते हैं, आप देख सकते हैं C1 एंड C2। देन
सिमिलरली कॉनकेव के केस में, दोनों के केस में यही है। देखिए दो बल्किंग सरफेस है तो दो हालो स्फीयर का यूज हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं C1 एंड दिस वन इज C2। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज द रेडियस ऑफ दैट हालो स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल लेंसेज आर मेड। पीछे की तरह जस्ट सेम है, यहाँ पर भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दो मिल रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितने मिलेंगे, दो। आप देख सकते हैं दिस वन इज R1 और दिस वन इज R2। सिमिलरली यहाँ R1 और R2। ओके, नाउ प्रिंसिपल एक्सिस सेम एज एन इमेजिनरी एंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी और स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 से होकर के पास होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट विच all the parallel light rays to the principal axis converge or appear to diverge after the refraction, that is called as principal focus। यानी प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर पाया जाने वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर रिफ्रैक्शन के बाद सारी लाइट रेज या तो कन्वर्ज होती हैं या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस किससे शो किया जाता है, F से शो किया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे, एक F1 होगा और एक F2 होगा। ठीक है, F1 एक होगा और एक F2 होगा। सेम एज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज मिलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर O से लेकर के F तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द फोकल लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वही टर्म्स है, आपने एक बार लर्न किया था, आसानी से यहाँ पर भी लर्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, हियर ओनली टू you have to attempt. What is spherical lens? Name and state the types of spherical lens. And second, define the following terms. वही जो अभी हमने बात किया, एक बार और स्टूडेंट्स आप इसको डिफाइन कर लेंगे अपने कॉपी में तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।